कानपुर में पहुंचे ब्रजभूषण सिंह राजनीतिक गलियारों में घमासान हुआ तेज। मीडिया के सवालों को दरकिनार कर भाजपा के समर्थन के रूप में दिखे ब्रजभूषण सिंह। छत्री के सतयुग से लेकर आज तक छत्री सभा की योगदान का बखान करते हुए दिखे ब्रजभूषण सिंह। कानपुर से यूपी क्राइम न्यूज के साथ संवाददाता सुनील तिवारी की विशेष रिपोर्ट। होना चाहिए सतयुग से लेकर कलयुग तक क्षत्रिय समाज का योगदान था, है और रहेगा, हमेशा रहेगा। इसको नकारा नहीं जा सकता है। अखिलेश यादव, ये जिस तरीके से मायावती की कल रैली हुई है, अखिलेश यादव ने स्पष्ट कह दिया है कि जिस तरीके से मायावती को यानी कि बसपा को आनंद का साथ चाहिए, उतना ही भाजपा को भी चाहिए। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, विरोधी पार्टी के जो लोग हैं वो विरोध के ही बात करेंगे। वो बसपा की स्वयं की रैली थी और बसपा की रैली से उनको कष्ट नहीं होना चाहिए। पता नहीं क्यों उनको कष्ट हो रहा है। क्या मानते हैं कि मायावती अपने फिर से उस जलवे में, उस दबदबे में आ सकती हैं जिस तरीके की रैली देखी गई है? हमें भारतीय जनता पार्टी के अलावा कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। 2027 के लिए क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी। 2027 के चुनाव को लेकर के क्या तैयारियां? देखिए, इलेक्शन की तैयारी नहीं, हमारे समाज का सभा हो रहा है। क्षत्रियों का जागरण किया जा रहा है और कभी हम तलवार के बहुत बड़े माहिर होते थे, अभी तलवार से काम नहीं चलेगा। अब जो जिसकी पेन की ताकत जितनी अच्छी होगी वो आईएएस बन सकता है, आईपीएस बन सकता है, पीसीएस बन सकता है, डॉक्टर इंजीनियर बन सकता है, प्रोफेसर बन सकता है, अपनी जिंदगी आगे अच्छी तरह से बिता सकता है। पुरानी बातें तो रही नहीं अभी, तो वो उसे जागृति देने के लिए हम लोग घूम रहे हैं, जागरण करते रहते हैं। और दूसरी बात यह है कि शादियों में जो दुनिया भर का खर्चा होता है, दहेज मांगा जाता है, उसके हम लोग खिलाफ है। तो जो शादियां 10-10 करोड़ में होती थी, अब 1 रुपए में हो रही हैं। ठीक है, दहेज नहीं मांगा जा रहा है, 1 रुपए का दहेज बहुत हो गया। हमारा संदेश एक अच्छी लड़की लाई है। एक बाप बीए करा के, बीएससी करा के, इंटरमीडिएट करा के शिक्षा बंद कर देता है, क्योंकि सोचता है कि दहेज का पैसा खर्च हो जाएगा तो दहेज कहां से देंगे। जब उसको मालूम होगा कि 1 रुपए में शादी हो जाएगी तो दहेज जो है कोई मतलब ही नहीं रखेगा। वो पैसा हायर एजुकेशन में खर्चा होगा और अच्छी बहू आपके घर में आएगी। यूपी में मतलब सामाजिक सम्मेलन, समाज के सम्मेलन करने के लिए मना रोक रही है। ऐसे में लोग सम्मेलन कर रहे हैं? नहीं, ऐसे तो कोई रोक नहीं है कि हम लोग अपना बता तो ना हो कि हम लोग का मैसेज क्या है, समाज का मैसेज है। पॉलिटिकल पार्टी हमारी थोड़ी है, कोई पार्टी कर रहे हैं, किसी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। समाज का कार्यक्रम है। अभी हम रायपुर में 3 दिन आए, गवर्नर साहब आए, उसमें पूर्व मुख्यमंत्री आए जो 15 साल रहे, अभी स्पीकर है हमारा रमन सिंह जी, और टी.एस. सिंहदेव आए जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, जगदम्बिका पाल साहब वहां पहुंचे जो सांसद हैं। आज इस मंच से क्या संदेश देंगे? संदेश यही है कि दहेज रहित विवाह, लड़कियों को हायर एजुकेशन, लड़के लड़कियों में कोई फर्क नहीं। आप आज जब लिस्ट देखते हैं मेरिट की, रिजल्ट आता है तो 3-4 लड़कियां तो टॉप में रहती है, उसके ऊपर कोई आता है, उसके लिए आता है। अब डॉक्टर स्कूल में फर्स्ट आई है, उसको मिला है 4% 4 का नंबर मिला, तो 100% क्यों नहीं मिला? और 60% हम लोग पाते थे, फर्स्ट डिवीजन पास होते तो हमारा आज का कार्यक्रम हमने बता दिया सब कि
मिलना चाहिए। कोई भाई नहीं कर सकते थे। चलिए ना आगे, वो भी तुम्हारा नाटक करते हो। अनुष्ठेय की सीटी नहीं बजनी चाहिए। थोड़ा आयोजक के रूप में मयंक सिंह जी, सुशील पांडे जी, जी और बहन कमलावती जी, माताएं बहनें सभी। देखो आपकी कुर्सी खाली है, वो खाली है, लेकिन कुर्सियां नहीं भरी और ज्यादा कुर्सी नहीं खाली है, 20 कुर्सी खाली है वहां पर। अगर आप चले जाए तो आप जाइए, और जो खड़े हैं वो भी चले जाए। आओ मिलकर के विचारें ये समस्याएं सभी। यद्यप हमें इतिहास अपना प्राप्त पूरा है नहीं, फिर आओ मिलकर के विचारें ये समस्याएं सभी। जिस महाराणा प्रताप का हम यह बयान करते हैं वो अनुशासन के बहुत प्रिय, और जो ये मैदान में लड़ने की आती थी, मैदान में इनके लिए बड़ी अच्छी सुविधा रहती है। सेना छापा मार युद्ध में निपुण थी। चित्तौड़ पर आक्रमण करता था तो महाराणा का एक फरमान जारी होता था कि जितने कुएं हैं उसके पानी को सुखा दो या तो जहर डाल दो। भूषण संघ का स्वागत है, अभिनंदन है, हाथ मरोड़ी चंदन है, स्वागत है, अभिनंदन है, हाथ मरोड़ी चंदन है। निश्चित रूप जिससे दुश्मन को पानी का संकट हो जाए, जिसमें दुश्मन को काम करने के लिए कोई न मिले, और उनके आदेश पर वहां की जनता, भैया आप लोग वहां की जनता पूरे मैदान को खाली कर दी थी। और एक बार की बात है, महाराणा प्रताप निरीक्षण करते थे तो उन्होंने देखा कि एक गड़रिया बकरी जा रहा है, तो महाराणा प्रताप ने उस गड़रिये को फांसी पर रखवा दिया। किस लिए? अनुशासन के लिए। और एक अनुशासन क्या महाराणा प्रताप के योगदान करते थे? महाराणा क्या करते थे? राम क्या करते थे? हम महाराणा प्रताप अनुशासन के इतने प्रिय कि एक गलती के लिए उन्होंने अपने प्रिय जनता को फांसी पर लटकवा दिया। और एक आज के लिए हम कौन थे, क्या हो गई? बात कहने के बाद भी बात समझ में नहीं आती। हम कौन थे, क्या हो गए? और आज मिलकर के विचारे ये समस्याएं सही। यद्यप हमें इतिहास अपना प्राप्त पूरा है नहीं, फिर भी हम कौन थे ये भी अधूरा है। हमारा मानना है, हमारे शास्त्र, हमारे वेद, हमारे पुराण, जो कुछ भी है इस समय, अब भैया व्यवस्था हमने बहुत अच्छी बना दी, आप बताइए। जो कुछ भी उपलब्ध है उस आधार पर हमारा मानना है कि हमारी शुरुआत मनु से शुरू होती है, हमारी जड़ मनु से शुरू होती है। और मैं सतयुग में भी हम थे, हमारी उपस्थिति दर्ज है, ध्रुव के रूप में दर्ज है, प्रहलाद के रूप में दर्ज है, यानी सतयुग में भी हम थे, त्रेता में भी हम थे, द्वापर में भी हम थे, कलयुग में भी हम हैं।
का आरंभ है। तब से ये राजपूत समाज, उन्होंने कहा कि मनु महाराज जब से आए तब से सब गड़बड़ हो गया। उस समय की एक व्यवस्था थी और व्यवस्था के बीच में सामंजस्य कायम रहे, व्यवस्था बनी रहे, इसलिए 4 भागों में बांटा गया। ब्राह्मण कहा गया, ब्राह्मण, हाथ को क्षत्रिय कहा गया और वैश्य को की तुलना पेट से की गई और शूद्र का जो नाम दिया गया उसको पैर कहा गया, यानी 4 भाग में बांटा गया। और ये परमानेंट व्यवस्था नहीं है। जो लोग मनु महाराज को, उनसे मैं कहना चाहता हूं, जान लो, जन्म से कोई व्यक्ति न क्षत्रिय होता है, न जन्म से कोई व्यक्ति ब्राह्मण होता है, न जन्म से कोई व्यक्ति शूद्र होता है, न जन्म से कोई व्यक्ति वैश्य होता है। उस समय की जो व्यवस्था थी जन्म के आधार पर नहीं थी, कर्म के आधार पर थी। अब जैसे वेद व्यास जी कन्या के पुत्र थे, लेकिन वेद व्यास को कितना सम्मान था, यानी चाहे पांडव हो और चाहे कौरव हो, कभी महाभारत पढ़ने का मौका लगे, गीता पढ़ने का मौका लगे, तो देखिए आप कि वेद व्यास का क्या महत्व था। और ब्राह्मण कौन? जो सबकी चिंता करे उसी का नाम ब्राह्मण। जो अपनी चिंता करने के बजाय सर्व समाज की चिंता करे वही ब्राह्मण। और जो उस समय के वैज्ञानिक थे, ये उस समय के वैज्ञानिक थे जो सारी चीजें अपने ऊपर शोध करते थे, समाज के लिए अपने ऊपर शोध करते थे और वही चीजें जाकर के समाज में लागू करते थे। और क्षत्रिय कौन? जो मदद करे। और बनिया कौन? जो बराबर बराबर बांट दे बिना भेदभाव के। जैसे पेट बनिया, तो पेट का क्या काम? जैसे भोजन करते हैं, बनिया क्या करता है? बराबर बराबर बांट देता है। काम को कितना चाहिए? शूद्र के बिना तो इस समाज की कल्पना ही नहीं की जा सकती। शूद्र यानी अब आज जिसको गाली समझना है समझे, लेकिन एक समय था कि जितना भी टेक्निकल काम था, खेती से लेकर के, लोहे से लेकर के, रेशम से लेकर के, जितना टेक्निकल काम था वो सब शूद्र के भी हाथ में था। और अगर इस शरीर से हम तुलना करें तो क्षत्रिय का हाथ कट जाए तो काम चल सकता है? अगर एक आंख चली जाए तब भी काम चल सकता है। न ब्राह्मण बचेगा, न क्षत्रिय बचेगा, न वैश्य बचेगा, तो समाज और सत्ता के बीच में सामंजस्य कैसे बनी रहे, ये व्यवस्था उस समय की गई थी। और हम त्रेता में भी थे, राम के रूप में थे, द्वापर में महाराणा के रूप में थे, सांगा के रूप में थे, बाबा रावल के रूप में थे। देता है जंगल पर्वत के जाते पाँव पर, मानो जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। कुछ लोग पुराने लोग यहाँ पर जानते होंगे, तो मैं कह रहा था हम क्या हो गए। तो सबसे पहली गलती, हमने कर्म करना बंद कर दिया। चाहे जो हो जाए हम गाय भैंस नहीं पालेंगे, क्योंकि गाय भैंस पालेंगे तो गाय भैंस को खिलाना पड़ेगा, गोबर उठाना पड़ेगा। तो इसलिए हम कुछ नहीं करेंगे। और इसलिए जो भी पैदा किए, काटने पीटने के बाद जो भी बचा वो मजदूरी में चला गया। और मेरे भाइयों, मैं कहना चाहता हूं, वक्त को जिसने नहीं समझा
उसे मिटना पड़ा है। वक्त को जिसने नहीं समझा उसे मिटना पड़ा है। बच गया तलवार से तो खून से कटना पड़ा है। राह चाहे जितनी हो कठिन, राह चाहे जितनी हो बड़ी, हर नदी की धार को चट्टान से हटना पड़ा है। तो हमारे आज इधर देखे भैया आप लोग थोड़ी सी भीड़ कम करिए। अरे भाई थोड़ा सा सही से रहिए ना। सबके साथ फोटो हो जाएगी, सबके साथ फोटो। हम लोग थोड़ा सा ये अपने ही समाज के द्वारा ये गलत है। बिल्कुल आप लोग ये बहुत गलत बात है। अपने कार्यक्रम आप लोग धीरे जो ये भाई जितने लाल पगड़ी पहने हुए भाई हमारे, जितने भी लाल पगड़ी पहने हुए धीरे से उतर जाए। ये गलत बात है। सांसद जी आज रुकेंगे, होटल में रुकेंगे, सब लोग वहाँ पर और यहाँ अव्यवस्था उतरते जाए, धीरे से उतरते जाए भैया सब लोग। सबको निश्चित रूप से आज के सांसद केसरी आज उनका पाथे हम सबको मिलने जा रहा है। अवश्य देखिए बेहतर लोगों लोचन सुबह करो सब लोगों अद्भुत दृश्य है। प्रभु श्री राम जी आज दशहरा पावन दिवस मनोज सिंह कलैया जी ये भगीरथ प्रयास और उनके अटूट मेहनत के कारण ये अपने ही समाज के द्वारा ये गलत है। बिल्कुल आप लोग ये बहुत गलत बात है। अपने कार्यक्रम आप लोग धीरे जो ये भाई जितने लाल पगड़ी पहने हुए भाई हमारे, जितने भी लाल पगड़ी पहने हुए धीरे से उतर जाए। ये गलत बात है। सांसद जी आज रुकेंगे, होटल में रुकेंगे, सब लोग वहाँ पर और यहाँ अव्यवस्था उतरते जाए, धीरे से उतरते जाए भैया सब लोग। सबको